स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको पिछली क्लासेस में कराया था स्टेजेस इन कैरियर ग्रोथ, ठीक है। तो वैसे ही आज हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं जो हमारा है ग्रेवियंसेस। ठीक है, ग्रेवियंसेस का मैंने छोटा सा इन शॉर्ट टर्म मैंने आपको बताया था क्या होता है ग्रेवियंस। अगर किसी एम्प्लॉय के मतलब एम्प्लॉय के अंदर ये एक फीलिंग आ गई, इमेजिनरी जेन्युइन फीलिंग है होती है कि मतलब डिसकंटेंट या फिर डिससेटिस्फिकेशन, यानी ऐसे लगता है कि ये जॉब हम जो कर रहे हैं, जितना हम काम कर रहे हैं हमको उतना मिल नहीं रहा है ना। और ये सब चीज़ें जो है एम्प्लॉयज़ के मन में आती है, वो एक जेन्युइन फीलिंग है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जब आती है और मैनेजमेंट इस चीज़ को जब क्या बोलते हैं ऑब्जर्व करता है, ठीक है, तो वो जॉब के अंदर तो वो क्या मतलब उसको ग्रेवियंसेस बोलते हैं। ग्रेवियंसेस में भी एनी इंजीनियर और इमेजिनरी फीलिंग ऑफ discontent or dissatisfaction which an employee experiences about his job and its nature, about the management procedure while working in a job। ठीक है, तो ये है आपका ग्रेवियंसेस का छोटा सा डेफिनेशन। इट मस्ट बी एक्सप्रेस्ड बाय द एम्प्लॉय एंड ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये आपके जो एम्प्लॉय है एक्सप्रेस करते हैं और ये नोटिस किया जाता है मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन जो भी उसको चला रहा है, इन लोग इसको एक्सपीरियंस करते हैं। ग्रेवियंसेस टेक द फॉर्म ऑफ कलेक्टिव डिस्प्यूट व्हेन दे आर नॉट they will be then lower the morale and efficiency of employees. Unattainable grievances, frustration, dissatisfaction, the productivity, lack of interest in work, absentees, grievance arises when employer expectations are not fulfilled from the organization, of which feeling of discontentment, distraction arise। इसका मतलब वही हुआ, ग्रेवियंसेस एक जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके मन की एक ऐसी फीलिंग होती है, जीनियन फीलिंग होती है। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है अपने जॉब से, अपने काम से, तो उनके अंदर क्या रहता है, एक फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन के कारण क्या होता है, डिससेटिस्फेक्शन होता है और जो हमारी प्रोडक्टिविटी है लो हो जाता है, इंटरेस्ट नहीं आता है सब बनाने में। तो ये सब चीज़ें किस में इंक्लूड हो रही है, ग्रेवियंसेस के लिए, ग्रेवियंसेस प्रोड्यूस करने में। ये एम्प्लॉय एक्सप्रेस करते हैं और इसको मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन ही समझ सकती है। अगर वो जो चीज़ें चाहते हैं, जो फुलफिलमेंट होती है एम्प्लॉयज़ के लिए, मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन उसको फुलफिल ना करे, तो इस कंडीशन में ग्रेवियंसेस प्रोड्यूस होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने ऐसे आपको अभी बताया था ग्रेवियंसेस क्या होता है। तो ग्रेवियंसेस में रिजल्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग फैक्टर। किसी चीज़ बहुत सारे रीजन्स होते हैं, रिजल्ट्स होता है जिसकी वजह से एक ग्रेवियंसेस जो है वो क्या होता है, एम्प्लॉय के में ग्रेवियंस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इसका रीज़न जो है हमारे पास फर्स्टली यहाँ पे हमारे पास लिखा है इम्प्रॉपर वर्किंग कंडीशन। ठीक है, यानी आपका जो वर्किंग कंडीशन है वो इम्प्रॉपर है, इसकी वजह से भी एक एम्प्लॉय के मन में ग्रेवियंस आ सकता है। फर्स्टली हम जैसे देखते हैं इसमें स्ट्रिक्ट प्रोडक्शन स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड होता है उसका प्रोडक्शन का स्ट्रिक्ट होना चाहिए। अनसेफ वर्क प्लेस, अगर किसी वर्क प्लेस में आप किसी पर्सन को रखे हो काम करने के लिए, उसका वर्क प्लेस सेफ नहीं है, तो उस कंडीशन में भी उसका मूड ऑफ होता है। ठीक है, थर्ड होता है बैड रिलेशन विद मैनेजर्स के साथ रिलेशन अच्छा ना होना भी गलत चीज़ है। ठीक है, इसकी वजह से भी ग्रेवियंस प्रोड्यूस होता है। फोर्थ होता है आपका चेंजेस इन शेड्यूल और प्रोसीजर, जो आपका प्रोसीजर है, शेड्यूल है, अगर वहाँ पे वो चेंज हो रहा है कि अचानक से आपने बोला कि आपको 3 घंटे काम करना है, कल बोल दिए 4 घंटे काम करना है, तो इसके कारण क्या होगा, अगर आप ये आज चेंज करोगे काम करने का, या फिर कुछ भी ऐसा प्रोसीजर है जो डेली शेड्यूल चल रहा है बट उसको अचानक से चेंज करते जाओगे, इस वजह से भी एक इम्प्रॉपर वर्किंग कंडीशन होता है जिसमें ग्रेवियंस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट हमारे पास है बैड एम्प्लॉय रिलेशनशिप। अगर आपके पास एम्प्लॉयज़ हैं और एम्प्लॉई है, इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो भी अगर ख़राब है, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, इम्प्रॉपर वर्किंग कंडीशन होता है और उसके कारण ग्रेवियंस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा इम्प्रॉपर कंडीशन। क्या है, किस तरीके से आपका जो कंडीशन है वो बिगड़ता है। तो वो हमारे पास ये था 5 पॉइंट्स थे। नेक्स्ट आते हैं हम सेकेंड पॉइंट में, इरैशनल मैनेजमेंट पॉलिसीज़। ठीक है, इरैशनल मैनेजमेंट पॉलिसीज़ जैसे हम ले सकते हैं ओवर टाइम, ज़्यादा टाइम तक काम करवाना, इससे कारण भी लोगों को इंटरेस्ट हट जाता है। ठीक है, और क्या फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, डिससेटिस्फेक्शन हो जाता है। फिर सेकंड वाला क्या है,
ट्रांसफर्स का मतलब एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह भेजना। इसके कारण क्या होता है, आदमी अगर एक जगह काम करता है तो वो कुछ दिनों के लिए उनसे सेट हो जाता है, उसकी वजह से उसको उस जगह अच्छी लगने लगती है। अचानक फिर उसका वो हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, दूसरी जगह चला गया, फिर से न्यू एटमॉस्फेयर मिल गया, फिर से वहाँ से निकाल के दूसरी जगह भेजे, फिर वहाँ पे न्यू एटमॉस्फेयर मिला। तो ये जो चेंजेस आते हैं एटमॉस्फेयर में, इसकी वजह से भी फ्रस्ट्रेशन होते हैं और इंसान डिससेटिस्फाई होता है। ठीक है, तो ये डिससेटिस्फेक्शन की वजह से ये जो ट्रांसफ़र का कंडीशन है, ये भी एक इरेशनल मैनेजमेंट पॉलिसीज़ के अंदर आता है, जिससे ग्रेवियंस रिजल्ट में ग्रेवियंस दिखाई देता है। ठीक है, थर्ड है डिमोशंस जो करते हैं, अगर लोग प्रमोशन होता है तो वहाँ पे खुशी होती है, बट डिमोशन होता है तो वहीं उन लोगों को बुरा लगता है कि ये हमारे साथ क्या हो गया करके, क्योंकि डिमोशन का मतलब होता है आप किसी पोस्ट से लोगों को नीचे कर रहे हो। जैसे आपका किसी एक पर्सन है जिसका पोस्ट 20,000 की सैलरी पे है, वर्किंग अच्छा नहीं है, आपने क्या किया, वर्किंग अच्छा नहीं है करके उसे आप बोले कि हम आपको एक पोस्ट नीचे करते हैं, आपका सैलरी डाउन कर देते हैं, वो डिमोशन हो जाता है। डिमोशन की वजह से भी लोगों पे फ्रस्ट्रेशन आता है, जो इरेशनल मैनेजमेंट पॉलिसीज़ के अंदर आता है। इसकी वजह से भी ये चीज़ें रिजल्ट कर सकती हैं आपके ग्रेवियंस में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है इम्प्रोप्रिएट सैलरी स्ट्रक्चर। सैलरी स्ट्रक्चर मतलब अगर वही आपके अंडर कोई काम कर रहा है और उसकी सैलरी ज़्यादा है, बल्कि उनका काम कम है, उनकी सैलरी ज़्यादा है, इस कंडीशन में अगर कोई इंसान अगर आपका काम कर रहा है, उसकी सैलरी ज़्यादा होनी चाहिए, उसका कम है, तो क्या होगा, जिसके कारण भी लोगों को फ्रस्ट्रेशन होता है और उन लोग इरिटेट होकर वो काम छोड़ना चाहते हैं, या फिर अच्छे से अपना इंटरेस्ट नहीं लगा पाते, अपना एफर्ट नहीं दे पाते। ये सारे रीजंस आते हैं इसमें एक इम्प्रोप्रिएट सैलरी स्ट्रक्चर में, इरेशनल मैनेजमेंट पॉलिसीज़ के अंदर, जिसके कारण रिजल्ट ग्रेवियंस होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है लैक ऑफ रोल ऑफ क्लैरिटी। लैक ऑफ रोल क्लैरिटी मतलब वही आप जब वहाँ पे किसी से कमी करोगे तो उस रीज़न से भी ये प्रॉपर इरेशनल मैनेजमेंट पॉलिसीज़ होती हैं, जिसकी वजह से वो किस में रिजल्ट करता है, आपकी ग्रेवियंस में। लैक ऑफ एम्प्लॉय डेवलपमेंट प्लान, अगर आपका एम्प्लॉय 10 साल से काम कर रहा है, उसमें कोई भी डेवलपमेंट नहीं है, तो फिर क्या मतलब है ना, वो एक रीज़न हो सकता है फ्रस्ट्रेशन का। अगर एक पर्सन वहीं के वहीं काम कर रहा है और उसकी सोच वहीं की वहीं है, कुछ नया सोच नहीं पा रहा है, कुछ नया कर नहीं पा रहा है, तो वो एक इंसान एक ही काम को बार बार करे तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो इस रीज़न से भी क्या होता है, लैक ऑफ एम्प्लॉय डेवलपमेंट प्लान का रीज़न भी होता है, जो इरेशनल मैनेजमेंट पॉलिसीज़ के अंदर आता है, इसकी वजह से भी आपका ग्रेवियंस हो सकता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट मेरे पास है वायलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड प्रैक्टिसेस। वायलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड प्रैक्टिसेस, ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स और प्रैक्टिसेस की वजह से भी कभी कभी इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है, डिससेटिस्फाई हो जाता है। तो ये सारे रीजंस आते हैं आपके ग्रेवियंस के रिजल्ट्स के लिए। लास्ट पॉइंट हमारे पास है ग्रेवियंसेस ड्यू टू पर्सनल मैल एडजस्टमेंट। ठीक है, तो मैल एडजस्टमेंट जो होता है वो पर्सनल एडजस्टमेंट के कारण ग्रेवियंस जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो फर्स्ट है इसमें एक्सेसिव सेल्फ स्टीम, जो सेल्फ स्टीम होता है वो ज़्यादा हो जाता है, उसके कारण होता है। और पहला होता है, सेकंड होता है इम्प्रैक्टिकल एटीट्यूड। अगर एटीट्यूड इम्प्रैक्टिकल है, उस वजह से भी आपका ग्रेवियंस जो है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये सारे रीजंस हो गए हमारे ग्रेवियंस के कारण, क्यों ग्रेवियंस प्रोड्यूस होता है, इसी ग्रेवियंस किस कंडीशन में रिजल्ट होता है, तो वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। इम्प्रॉपर वर्किंग कंडीशन सच एज, ये पॉइंट्स आपके पास 5। इरेशनल मैनेजमेंट पॉलिसीज, थर्ड है वायलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड प्रैक्टिसेस, फोर्थ है ग्रेवियंसेस ड्यू टू पर्सनल एडजस्टमेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक अब हम यहाँ पे करते हैं, वो है ग्रेवियंस हैंडलिंग। कैसे हम एक ग्रेवियंस को हैंडल कर सकते हैं। तो मैंने जैसे आपको नेक्स्ट का टॉपिक बताया आपका ग्रेवियंस हैंडलिंग। तो ग्रेवियंस हैंडलिंग क्या होता है, हम पहले ये समझते हैं। द मैनेजर शुड इमीडिएटली आइडेंटिफाई ऑल ग्रेवियंसेस एंड टेक अप्रोप्रिएट स्टेप टू एलिमिनेट कॉजेज ऑफ सच ग्रेवियंसेस सो दैट the employees remain loyal and committed to their work. Effective grievance management is an essential part of personal management, and the manager should adopt following approach to manage grievance effectively. ठीक है, ग्रेवियंस हैंडल करना मतलब ग्रेवियंस हैंडल कौन करता है, जो हमारे पास मैनेजर होते हैं, उसको तुरंत आइडेंटिफाई करना होता है जितने ग्रेवियंसेस वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको, बिकॉज उन्हीं का काम होता है। अगर ग्रेवियंस जब वो लोग पता कर लेंगे उसके बाद ही उस कंडीशन को वो लोग हैंडल कर पाएंगे।
ठीक है। तो मैनेजर्स ही जो होते हैं वही लोग क्या करते हैं, ग्रेवियंस को हैंडल करने के लिए पहले तो आइडेंटिफाई करते हैं तुरंत, है ना, इमीडिएटली लोग आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके लिए अप्रोप्रिएट स्टेप्स चूज़ करते हैं कि क्या किया जाए जिससे कि ग्रेवियंस जो है वो क्यों प्रोड्यूस हो रहा है और उसे कैसे कम किया जाए। तो क्या होता है, एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो लॉयल रहते हैं, है ना, और अपने वर्क के लिए कमिटेड रहते हैं। इस कंडीशन में अगर आपको ग्रेवियंस क्यों प्रोड्यूस हो रहा है ये पता चल जाए, उसके लिए आप अगर स्टेप्स ले लो कोई अच्छा, जिससे क्या होगा, एम्प्लॉयज़ के मन में ये सारी चीज़ें ना आए, ठीक है, मतलब लोग लॉयल रहें और अपना काम एकदम तरीके से करें। इस चीज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम इसको पता करते हैं, ठीक है, ग्रेवियंस किस रीज़न से प्रोड्यूस हो रहा है ये। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, इफेक्टिव ग्रेवियंस मैनेजमेंट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। जो हमारा ग्रेवियंस मैनेजमेंट होता है वो भी सबसे एसेंशियल पार्ट होता है पर्सनल मैनेजमेंट के लिए, बिकॉज जो ग्रेवियंस मैनेजमेंट अगर वहाँ पे ना रहा तो अभी हमने बताया जैसे आपको लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, वहाँ पे एम्प्लॉय से काम करने का मन नहीं होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें जो बहुत इफेक्टिव हैं जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, प्रॉब्लम होगा काम करवाने में एम्प्लॉय से। तो डिससेटिस्फैक्शन प्रोड्यूस करने से बेटर है कि ग्रेवियंस जो है उसको हैंडल किया जाए। ओके, देन द मैनेजर शुड अडॉप्ट द फॉलोइंग अप्रोच टू मैनेज ग्रेवियंस इफेक्टिवली। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो स्टेप्स हैं, मैंने यहाँ पे आप बताती हूँ आपको अभी, कि उस स्टेप्स को अगर देखा जाए तो मैनेजर को उस चीज़ को मैनेज करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप हमारे पास है क्विक एक्शन। क्विक एक्शन मतलब अगर जहाँ आपको पता चल रहा है ग्रेवियंस अराइज हो रहा है किसी वजह से, तुरंत के तुरंत वहाँ पे एक्शन लेना स्टार्ट करना, क्योंकि ग्रेवियंस को आप थोड़ा भी टाइम दोगे उसकी वजह से आपको बहुत सारी चीज़ लॉस होगी, ठीक है। तो एज सुन एज ग्रेवियंस अराइजेज इट शुड बी आइडेंटिफाइड एंड रिजॉल्व। ट्रेनिंग मस्ट बी गिवन टू द मैनेजर टू इफेक्टिवली एंड टाइमली मैनेज अ ग्रेवियंस। This will lower the detrimental effects of grievance on the employees and their performance. इसका मतलब है क्विक एक्शन, यानी अगर कहीं भी आपको पता चल रहा है ग्रेवियंस अराइज हो रहा है तो तुरंत के तुरंत उसे सॉल्व करने की कोशिश करो और ट्रेन करो लोगों को कि कैसे उसमें हम काम किया जाए, उसे इफेक्टिव हो, ठीक है। और टाइमली उस ग्रेवियंस को अगर मैनेज कर लिए तो उस कंडीशन में आपका जो इफेक्ट पड़ेगा, डेट्रीमेंटल इफेक्ट जो पड़ेगा ग्रेवियंस में, वो बहुत कम हो जाएगा। उसकी वजह से एम्प्लॉयज़ और उसके काम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, उनका काम बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पे एक्नॉलेजिंग ग्रेवियंस। एक्नॉलेजिंग ग्रेवियंस का मतलब होता है द मैनेजर मस्ट एक्नॉलेज द ग्रेवियंस पुट फॉरवर्ड बाय एम्प्लॉयज़ एज मैनिफेस्टेशन ऑफ ट्रू एंड रियल फीलिंग्स ऑफ द एम्प्लॉय। An acknowledgement by the manager implies that manager is eager to look into the complaint impartially and without many bias. This will create a conductive work environment with instances of grievance reduced. मतलब acknowledging ग्रेवियंस को एक्नॉलेज करो, इसके थ्रू क्या होगा, मैनेजर जो है वो अगर एक्नॉलेज करके रखेगा ग्रेवियंस को तो उसके वजह से एम्प्लॉयज़ जो है उनमें कोई भी ऐसी फीलिंग्स नहीं आएगी कि उनको ये काम नहीं करना चाहिए, इंटरेस्ट नहीं है, या फिर अगर हम कर रहे हैं तो हमको उतना आउटपुट नहीं मिल रहा है, इस टाइप से उनकी फीलिंग्स ना हो, इस तरीके से देखा जाता है। तो जो एक्नॉलेजमेंट है मैनेजर का वो इम्प्लाई करता है इसी चीज़ को कि मैनेजर का ध्यान पूरा इम्पार्शली नहीं, पूरा पार्शली उनके ऊपर है, कि उनके ऊपर कुछ भी ऐसा नहीं है कि उनका काम ना हो। कोई एम्प्लॉय डिससेटिस्फाई नहीं रहता है कि हमें इस चीज़ के लिए नहीं पूछा जा रहा है, नहीं देखा जा रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती है एक्नॉलेजिंग ग्रेवियंस के अंदर। नेक्स्ट आता है गैदरिंग फैक्ट। गैदरिंग फैक्ट्स में क्या होता है, द मैनेजर शुड गैदर अप्रोप्रिएट एंड सफिशिएंट फैक्ट, explain the grievance nature. A record of such facts must be maintained so that these can be lower stage of grievance reset, ठीक है। गैदरिंग फैक्ट मतलब मैनेजर को हमेशा गैदर होना पड़ेगा उस सफिशिएंट फैक्ट और एक्सप्लेन करते हुए ग्रेवियंस नेचर को। तो जो रिकॉर्ड और मतलब जो फैक्ट जो है उनके रिकॉर्ड जो होंगे वो मेंटेन रहेंगे वहाँ पे, उस कंडीशन में ग्रेवियंस बहुत कम प्रोड्यूस होगा, स्टेज ऑफ ग्रेवियंस वहाँ प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एग्जामिनिंग द कॉज ऑफ ग्रेवियंस। तो एग्जामिन अगर करोगे किस कारण से ग्रेवियंस आ रहा है तो उसे क्या है, ईजिली आप क्या करोगे, ग्रेवियंस को प्रोड्यूस होने से रोक सकते हो। तो एक्चुअल कॉज ऑफ ग्रेवियंस शुड बी आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंगली, रेमेडियल एक्शंस शुड बी टेकन टू प्रिवेंट रेपिटेशंस ऑफ ग्रेवियंस। मतलब अगर आप एग्जामिन करोगे किस वजह से ग्रेवियंस आ रहा है तो एक्चुअल कॉज ऐसे ही पता चलेगा, आप उसको मैनेज करना शुरू करोगे, आप उसको हटाना शुरू करोगे, जो इस वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है उसको आप बंद करोगे। तो इन रीजंस की वजह से क्या होगा, आपका जो ग्रेवियंस का रिपीटेशन है वो रुकते जाएगा, ठीक है, वो बढ़ेगा नहीं।
नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है यहाँ पे डिसीजन मेकिंग, है ना। कोई भी डिसीजन अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो उस कंडीशन में क्या होगा। आफ्टर आइडेंटिफाइंग द कॉजेज ऑफ ग्रेवियंस, अल्टरनेटिवली कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी थॉट ऑफ टू मैनेज द ग्रेवियंस। The effect of each course of action on the existing and failure management policies and procedure should be analyzed and accordingly decision should be taken of the manager। मेरा मतलब है कि मैनेजर जब काम करेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, मैनेजर का वर्किंग बहुत अच्छा रहना चाहिए, बिकॉज एम्प्लॉयज़ को ध्यान में रखते हुए कि वहाँ कोई भी ग्रेवियंस ना प्रोड्यूस हो और किस तरीके से काम हो रहा है, कैसा रिजल्ट आना चाहिए, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आपका मैनेजर काम कर रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, कोई भी एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड नहीं रहेगा, उस कंडीशन में आपका कोई भी ग्रेवियंस प्रोड्यूस नहीं होगा, है ना। अब उस कंडीशन में अगर वो डिसीजन लेगा तो किसी को उस डिसीजन से प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो ये एक तरीका है डिसीजन मेकिंग करने का। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जीक्यूटिव एंड रिव्यू, ये हमारा लास्ट पॉइंट है इसमें। एग्जीक्यूटिव एंड रिव्यू में क्या है, द मैनेजर शुड एग्जीक्यूट द डिसीजन क्विकली, इग्नोर द फैक्ट दैट इट मे और मे नॉट हर्ट द एम्प्लॉयज कंसर्न। एग्जीक्यूटिव और रिव्यू मतलब मैनेजर अगर कोई डिसीजन क्विकली तुरंत ले रहा है तो उसे ये ध्यान में रखते हुए लेना है कि कोई भी फैक्ट या कोई भी आपका इग्नोरिंग पार्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि आपके एम्प्लॉयज़ के कंसर्न को हर्ट करे। एम्प्लॉयज़ अगर हर्ट हुआ तो आपका काम वो नहीं करने वाला। After implementing the decision, a follow-up must be there to ensure that the grievance has been resolved completely and adequately। मतलब वो डिसीजन अगर आप वहाँ रख रहे हो तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए फॉलोअप लेते हुए लोगों का, ताकि उसमें कोई ग्रेवियंस ना प्रोड्यूस हो, इस रीज़न से वहाँ पे एक फॉलोअप लेते हुए आप उस डिसीजन को वहाँ इम्प्लीमेंट करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स, ये ले सकते हो आप एडवांटेजेस ऑफ इफेक्टिव ग्रेवियंस प्रोसीजर। ठीक है, मतलब आप इफेक्टिव ग्रेवियंस प्रोसीजर अगर कर रहे हो उस कंडीशन में आपके क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। तो इसके लिए मैंने पहला एडवांटेज आपको बताती हूँ। एन इफेक्टिव ग्रेवियंस प्रोसीजर एंश्योर दैट एन एमेबल वर्क environment because redresses the grievance to mutual satisfaction of both employees and the manager. It also helps the management to frame policies and procedure as acceptable employees। मतलब अगर आप इफेक्टिव ग्रेवियंस के साथ अगर किसी काम को करवा रहे हो, प्रोसीजर अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो क्या होगा, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रहेगा काम करने के लिए। ठीक है, ये म्यूचुअल सेटिस्फैक्शन रहेगा जिससे एम्प्लॉयज़ भी खुश रहेंगे, आपका मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा चलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास है एडवांटेजेस का। इट बिकम्स एन इफेक्टिव मीडियम फॉर द एम्प्लॉयज़ टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स एंड डिससेटिस्फैक्शन ओपनली एंड फॉर्मली। अगर आप बिना ग्रेवियंस के काम करवाओगे तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉय अपने बारे में बताएगा और अपने कोई भी प्रॉब्लम होगा, डिससेटिस्फैक्शन होगा, कोई फीलिंग्स होगी वो शेयर करेगा। इस कंडीशन में आपका जो प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छा रहेगा और आपकी एटमॉस्फेयर भी अच्छी रहेगी, आपका वर्किंग भी अच्छा रहेगा। अगर आप वर्किंग को बहुत अच्छा कराना चाहते हो उस कंडीशन में आपको सबसे ज़रूरी है इफेक्टिव ग्रेवियंस प्रोसीजर के साथ काम करना। ठीक है, बिकॉज अगर ग्रेवियंस वहाँ प्रोड्यूस हुआ तो आपका वर्किंग अच्छा नहीं होगा। विदाउट ग्रेवियंस देयर इज अ गुड वर्किंग अबाउट मैनेजमेंट। थैंक यू क्लास। आज की क्लास हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट मैं आपके लिए लेके आऊँगी टॉपिक मॉडल ग्रेवियंस प्रोसीजर।